उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच कैमरे पर एक बड़ा सच उजागर हुआ है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग सामने आए हैं जो खुद को असम और पश्चिम बंगाल का निवासी बताते हुए भी यूपी में रह रहे हैं और कैमरे पर ये लोग स्वीकार करते हैं कि उनके नाम असम की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, फिर भी वो यूपी में वोटर आईडी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ खुद को नगर निगम में संविदा कर्मी बताकर यही आधार कार्ड बनवा चुके हैं। बता दें कि सरकार के द्वारा पहले इनके अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद ये लोग अन्य इलाकों में बस गए। ये बताइए कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? नहीं बना है, मतलब बहन का बना है। यहाँ पे वोट डालते हैं। हाँ, आईडी बना है यहाँ का। और आपका? हमारा नहीं बना है, बनाएंगे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 20 साल से ज्यादा हो गया हमें। 20 साल से। हाँ। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के? आसाम का। आसाम का। तो यहाँ एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं आप? भरेंगे। एसआईआर फॉर्म में क्या मांग रहे हैं? अभी पता नहीं चल रहा है, हमको काम जाना पड़ता है ना, हमको नगर निगम की। नगर निगम में काम करते हैं? हाँ। आप बताइए, आप यहाँ क्या नाम है आपका? अबुल अली। अबुल अली। कब से रह रहे हैं यहाँ? हो गए सर करीब 5-6 साल हो गए यहाँ आए हैं। बाकी पहले वहाँ रहते थे, अकबर नगर में रहते थे। अच्छा, तो टोटल कितने साल हो गए यहाँ रहते लखनऊ में? 10 साल हो गए सर। 10 साल। जी। रहने वाले कहाँ के? रहने वाला सर असम का है। असम का। जी। तो अभी जो एसआईआर फॉर्म हो रहा है उसमें फॉर्म हम भरे यहाँ से? जी सर, भरे यहाँ नहीं भरे सर, असम में भरे हैं। देश में एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही तो दूसरी तरफ कई ऐसे जो बांग्लादेश रहने वाले हैं जिनका क्लेम किया जाता है या रोहिंग्या के रहने वाले हैं, वो सब आप देख सकते हैं कि हमारे दाईं तरफ ये सारा जो एरिया है ये बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर इनको ये बसे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये सभी जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनके पास ना ही कोई वोटर आईडी कार्ड है और ना ही कोई वैलिड आधार कार्ड है। अब ऐसे में एसआईआर के दौरान इन सभी को इस जगह पर शिफ्ट भी कर दिया गया है एक तरीके से, और दूसरा अब इनकी पहचान चूंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है तो इस वजह से अब इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो ये सभी नहीं आते हैं, आखिर इन पर सरकार आगे क्या करने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अभी ये तो ज़रूर है कि इनके पास ना ही कोई आधार कार्ड है और ना ही किसी प्रकार का कोई वोटर आईडी कार्ड है। ये सभी अपने आप को आसाम यानी असम के रहने वाले और बांग्लादेश से रहने वाले तक बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी भारी तादाद में तकरीबन 2 से 3 हजार लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो आखिर इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद कहाँ जाएंगे? और आखिर इतने समय से जब रह रहे थे तो कईयों का दावा है कि वो वोट भी डाल रहे थे, तो अब इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद वो सभी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इनका दावा है कि ये काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, 20-22 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ऐसी स्थिति में इनको एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए और इनको वैलिड इनका वोटर आईडी कार्ड बने। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि इतनी तादाद में तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोग आखिर इस एसआईआर प्रक्रिया में भाग ना ले पाने पर वो कहां जाएंगे और उनको कहां विस्थापित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा का बयान सवाल खड़ा करता है कि यूपी में रहने वाला हर व्यक्ति एसआईआर प्रक्रिया में आएगा, पहली प्राथमिकता वोटर आईडी सत्यापन है। यही बयान जमीनी सच्चाई से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के पहले वोट देते रहे लेकिन आधार कार्ड उनका फेक पाया जा रहा है या किसी तरीके से वो बांग्लादेश या रोहिंग्या हैं या असम के रहने वाले हैं, क्या वो एसआईआर प्रोसेस में किस तरीके से वो उनको अलग किया जाएगा? देखिए, ये कोई इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को अलग किया जाना। उद्देश्य है कि जो भारत का नागरिक है, वयस्क है, किसी क्षेत्र विशेष में रह रहा है उत्तर प्रदेश के, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश के उस विधानसभा के पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट में आ जाए। जो इनएलिजिबल है, चाहे वो भारत का नागरिक नहीं इस वजह से इनएलिजिबल है, या ऐसे लोग जिनके डेथ हो गई, शिफ्ट हो गए, डुप्लीकेट, ये सब नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। अब सवाल उठता है कि जो असम के लोग यूपी में रह रहे हैं और वोट असम में ही डालते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी का 17 नगर निकायों को निर्देश है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाए और कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए। और कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए गए हैं कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।